कभी कभी कहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया में एम्स, तो एम्स दिल्ली सेपरेटली है, बहुत सारे और भी एम्स न्यू खुले हैं ना, तो दे माइट गिव द अप्रूवल फॉर द मेन कैंपस इफ़ यू आर इन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। और अगर आपने जो है अपना MBBS किया हुआ है ये 2 कॉलेज से, देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन जो है सिंगापुर। Hello medicos, good news for you. If you are a medical doctor, you can practice in Singapore without writing any exam. And Singapore is a very high income country है, you know, एशिया में इसको जो है बेस्ट कंट्री माना जाता है. So where you can work as a medical doctor. So let's see today. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से सर सिंगापुर में कैसे जॉब हम लोग कर सकते हैं, तो आई बेसिकली एक्सप्लोर हियर. So you can see we are on the सिंगापुर मेडिकल काउंसिल की जो है वेबसाइट पर हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है. तो इन्होंने बेसिकली इफ़ यू वांट टू वर्क देयर, तो इन्होंने सिंपली यहाँ मेंशन किया हुआ है कौन कौन से कॉलेज से अगर आपने MBBS किया हुआ है तो अप्रूव्ड है आपके कॉलेज, तो यू कैन प्रैक्टिस हियर विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम. एक लिस्ट इन्होंने बताई हुई यहाँ पर, यू नो, मे कंसिडर ग्रांटिंग मेडिकल रजिस्ट्रेशन टू इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हुम बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1914. ये इनका ये एक्ट है, उसके अंदर जिन्होंने बेसिकली सिंपल सी बात ये इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इस कॉलेज से आपने मेडिकल कॉलेज का अगर आपका नाम है, it means you can practice in Singapore, you can get registered there without writing any exam. So let's see कौन सी ऐसी लिस्ट है बेसिकली, बट उन्होंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. You can see here only the medical program from the listed medical schools at the time of addition to the schedule. मतलब उस टाइम पे जितने लोग थे वो वहीं कोई न्यू कॉलेज उन्होंने एडवांस नहीं किया है, जो उस टाइम पे थे ओल्ड कॉलेज उन्होंने उसको ही बोला गया है. एंड कभी कभी कहता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के बहुत सारे कैंपसेस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया में एम्स, तो एम्स दिल्ली सेपरेटली है, बहुत सारे और भी एम्स न्यू खुले हैं ना, तो दे माइट गिव द अप्रूवल फॉर द मेन कैंपस. तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की है. या कुछ यूनिवर्सिटी के 2-3 कैंपस भी होते हैं, तो उन्होंने एक सिंगल कैंपस को जो है अप्रूवल दिया गया जो मेन कैंपस है. तो दे आर सेइंग दिस थिंग हियर. सो लेट्स सी कि भाई और क्या बात ये बोल रहे हैं. जनरल डॉक्टर हु होल्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रोग्राम इन्वॉल्विंग ट्यूनिंग अरेंजमेंट. 2 जगह से ना, एक कैंपस में हमने पढ़ाई किया आधा और आधा किया दूसरी जगह पर, तो उस प्रोग्राम को ये लोग नहीं मान रहे हैं. एक ही जगह से आपका होना चाहिए. हम उसको लिंक डाल देंगे इसको डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो एंड रीड बेसिकली. तो गाइस अब हम आ चुके हैं उस लिंक के ऊपर जहाँ पर हमें बताया गया है कि हर एक कंट्री में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उन्होंने अप्रूव की है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट कंट्री यहाँ पर आती है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से मेडिकल डिग्री ली हुई है फ्रॉम ANU या मोनाश, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यू नो, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ये सारी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की दी गई है. 9 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर. फिर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा के अंदर है, एक यूनिवर्सिटी बेल्जियम में है, एक ऑस्ट्रिया में है. ऐसे ही फिर यहाँ पर जो है ये 7 यूनिवर्सिटी जो है कनाडा के अंदर उन्हें अप्रूव की गई हैं. एक है डेनमार्क में और एक है फिनलैंड के अंदर. यू नो, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उन्होंने अप्रूव की यहाँ पर. जैसे अब मेरे की बात ये देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन सी कॉलेज अप्रूव्ड है इंडिया के अंदर. फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है, जर्मनी में जो है 3 यूनिवर्सिटी अप्रूव की है उन्होंने, और हांगकॉन्ग में जो है 2 हैं, और इंडिया में नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ़ यू आर इन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, और अगर आपने जो है अपना MBBS किया हुआ है ये 2 कॉलेज से, देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन जो है सिंगापुर. तो फर्स्ट कॉलेज है एम्स दिल्ली. तो अगर आपने MBBS किया हुआ है एम्स से, दिल्ली से, यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन सिंगापुर विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम, नो एग्जाम नीड टू राइट. और सेकंड है CMC वेलूर. ठीक है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर है. यहाँ से अगर आपने MBBS किया हुआ है या आपने एम्स दिल्ली से MBBS किया हुआ है, ये 2 मेडिकल कॉलेज अप्रूव्ड हैं पूरे इंडिया में. आपने यहाँ से अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, सो यू कैन गेट रजिस्टर्ड एज ए RMP in Singapore and you can start practicing there, you know. And let's see कि ऐसी अदर और कंट्री कौन कौन सी हैं जो इस लिस्ट के अंदर आती है. फिर यहाँ पर आयरलैंड है, जापान की ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मलेशिया की भी यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और नीदरलैंड की 4 यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड की 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती हैं, और चाइना की 4 यूनिवर्सिटी हैं. यानी कि चाइना की डबल कर दी गई है. इंडिया की 2 यूनिवर्सिटी, चाइना की 4 यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती हैं, और साउथ कोरिया की फिर ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो बेसिकली ये लिस्ट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन चेक बेसिकली वहाँ पर
और यूके की तो सारी यूनिवर्सिटी इन्होंने रखी हुई हैं। यूके की 24 यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हैं। देन यू कैन सी हियर यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, यूएस की 30 यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं। सो इफ़ यू डिड मेडिकल, आप क्वालिफिकेशन इधर अगर लिस्ट के अंदर आपका है मेडिकल स्कूल का नाम और आपने वहाँ से मेडिकल की डिग्री की हुई है, देन यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रॉम अदर, देयर इज नो चांस, बिकॉज सिंगापुर इज वेरी स्मॉल कंट्री, नॉट दैट मच हाई डिमांड, but if you are from this country, so easily you can get job and you can work here. So if you are a medical doctor, we provide assistance for Australia, New Zealand and Gulf countries. If you want to work as a medical doctor, so we can help you. Contact us today if you want to get registered. Thank you.